बड़ा वंचित समाज की महिलाओं का लगभग 1000 महिलाओं को इकट्ठा करके हमने उनको ट्रेनिंग दी। सोशल मीडिया के लोग हैं जो समाज के लीडर जो बिक गए हैं, अब बिके हुए कह लीजिए। अभी आरएसएस के प्रमुख के यहाँ मीटिंग हुई है इन्हीं लोगों की। हाँ, अभी जंतर मंतर पे इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। कुछ लोग बकवास कर रहे हैं, समाकप भी था, रैगड़ भी था, हेला भी था, डोम भी था, बहुत सारी जातियां थी ऐसी की। सभी ब्राह्मण लोग कर रहे हो मंत्र मंत्र बहुत चलता है, हो जाते हैं। उनके मंत्रों में सच्चाई नहीं, हकीकत हुई कुछ नहीं बोलता है। और कहीं ना कहीं नेताओं को, कहीं ना कहीं समाज को भटकाते हुए देखते हो। क्या लगता है आपको, अपना क्या एक्सपीरियंस रहा है समाज को देखते? लोग जो कहते हैं हम बड़े हैं या छोटे हैं, वो कहते हैं सफाई का कार्य करने वाले हमारे साथ नहीं चल सकते। हमारे भाई छोटी छोटी टिप्पणी ऐसी की जा रही है, सफाई में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी कोई व्यक्ति इस तरीके की बातें कर, जो हमारी हकमारी कर रही है, उनको हम चेताना चाहते हैं। यही काम हम आगे करते हैं। और समाज को, समाज की भीड़ को कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ ले जाता है और समाज से बट जाता है। क्या कहेंगे इस बारे में? अधिकार की बात हो, उसके लिए उसको उनको आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए। अभी मुश्किलात क्या हुई है कि जो भी हमारे विशेष समझे समाज की व्यथा दशा क्या है, समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है, हमारे बच्चों की स्थिति क्या है। हमारी जितनी माताएं बहनें हैं जो पढ़ी लिखी महिलाएं और सामाजिक काम करना चाहती हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहती है, उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। दोनों परिवार में जो मतभेद चल रहा था, उस परिवार को जुटाने के लिए, एक परिवार बनाने के लिए फिर एक प्रयास किया गया है। अम्बेडकर भवन में इकट्ठे हुए। सर, क्या कहना चाहेंगे? जो विवाद चल रहा था, आपसी मतभेद चल रहा था और राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कोई मुद्दा उठाकर आपस में मतभेद कर रही थी, उनको जोड़ने के लिए आज क्या सभा बैठी गई और क्या वजह है जो आप लोगों को इतना प्रयास करना पड़ रहा है, अपना परिवार इकट्ठा नहीं हो पा रहा है? देखिए, कुछ मैं समझता हूँ कुछ हल्के लोग जो हैं जल्दी पॉपुलर होने के लिए वो इस तरीके की छिछालेदार बातें, आपस में समाज को तोड़ने की बातें कुछ दोनों पक्षों की तरफ से हो रही थी। हमने पहले भी कनॉट प्लेस में LIC बिल्डिंग में एक मीटिंग की थी। इसमें समाज के बुद्धिजीवी 100 लोग इकट्ठे होकर हमने दोनों ने वार्तालाप की। बड़े खुले हृदय से, खुले दिल से हमने इस वर्गीकरण के, उप वर्गीकरण के मुद्दे पर चर्चा की। आज भी हमने एजेंडा रखा, चाहे प्रतिमा का मुद्दा हो, चाहे समता सैनिक दल के 100वां स्थापना दिवस हो, उसके साथ साथ उप वर्गीकरण के मुद्दे पर भी हमने कहा है कि कोई भी समाज का व्यक्ति, विशेष रूप से दोनों जो बड़े समाज हैं उसमें से कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर ऐसी टीका टिप्पणी ना करे। अगर समाज में इस तरीके का कोई व्यक्ति आपस में मनभेद या मतभेद कराना चाहता है, उस पर नजर रखी जाए, उसको चेतावनी दी जाए, उसका बहिष्कार करा जाए। क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारी लड़ाई केवल और केवल जो संविधान में विश्वास नहीं रखते, जो लोग संविधान को तोड़ना चाहते हैं, समाजवाद में विश्वास नहीं रखते, सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं रखते, आरक्षण को तोड़ना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं, ना कि हम आपस में एक दूसरा समाज एक दूसरे के खिलाफ। छुआछूत और जो आप तो प्रताड़ित भी किए गए और कहीं ना कहीं शोषण के शिकार भी गए। सफाई कर्मचारी को लेकर अपने ही लोग, अपने ही भाईचारे के लोग जो कहते हैं हम बड़े हैं या छोटे हैं, वो कहते हैं सफाई का कार्य करने वाले हमारे साथ नहीं चल सकते। हमारे भाई छोटी छोटी टिप्पणी ऐसी की जा रही है। सफाई सैनिक जिसे बोला गया, पर्यावरण सहायक जिसे बोलते हैं, उनको सम्मान की नजर से नहीं देख रहे अपने ही भाई। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो भी इस तरीके की घटिया मानसिकता वाला व्यक्ति है, उसको हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर वो थोड़ा सा अपने आप को अगड़ा समझने लगा है तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस आरक्षण का जो लाभ था वो वंचित समाज को मिलना चाहिए था। बाबा साहब की मूल भावना आरक्षण की यही थी। अगर कोई बच्चा परिवार में पिछड़ गया है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, पारिवारिक रूप से, उसको आगे लाने का काम हम सबकी जिम्मेवारी है। अगर जो इस तरीके की ओछी और घटिया टिप्पणी करता है, मैं समझता हूं समाज को उस पर नजर रखनी चाहिए। इस तरीके की बातें समाज में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी कोई व्यक्ति इस तरीके की बातें करता है, उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। पूरे भारत में आप युवा को जोड़ने के लिए क्या करेंगे? ऐसा युवा को दिल पर राज कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ वो संगठन नहीं दिखाई दे रहे। जैसे आपने पूरे भारत का ऐलान कर दिया है, अपने युवा जहां भी है उनको इकट्ठे करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, हमने पहले भी सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के तहत दिल्ली NCR में हमने 100-125 मीटिंग कर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब NXC में हमने एक कार्यक्रम किया था मई में, 19 मई को, जिसमें कि हमने 3000 लोगों को घर घर संविधान बांटा, संविधान रक्षक बनाया। अब हम फिर ऐसे ही दिल्ली NCR में, गाजियाबाद में, मेरठ में, कौशाम्बी में, इधर गुड़गांव में, फरीदाबाद में, सोनीपत में, बहादुरगढ़ में, इवन हम देहरादून तक, आसपास पूरी दिल्ली के और अगल बगल जितने भी राज्य हैं उनमें जाकर पंजाब तक हम लोग मीटिंग करेंगे। 500 मीटिंगों का हमने लक्ष्य रखा है, जिसमें कि हम संविधान दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर का, उस पर हम एक बहुत बड़ा समागम पूरे देश के तमाम, विशेष रूप से युवा जो हमारा अगला भविष्य है, जो हमारी अगली पीढ़ी है, उसको संविधान के प्रति जागरूक करना, संविधान के बारे में बताना, बाबा साहब के मिशन के साथ जोड़ना, इस सब पर हम लगभग 500 मीटिंग, बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं पूरे देश में। और उसमें हम अपने साथियों को जोड़कर
हम इकट्ठा कर कर एक समाज में संदेश देना चाहते हैं, समाज को एकता की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं, और जितनी भी सरकार है जो हमारी हकमारी कर रही है उनको हम चेताना चाहते हैं। यही काम हम आगे करते हैं और करते रहेंगे। कुछ और सवाल है सर, जैसे कि आप जानते हो समाज में जो नेता बन जाता है वो समाज की भीड़ को कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ ले जाता है और समाज फिर बट जाता है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं समझता हूं कि जो जिसका भी एक राजनीतिक एजेंडा है, किसी का सामाजिक एजेंडा है, अगर मैं समझता हूं जिसको सामाजिक लाइफ में काम करना है तो उसको राजनीतिक एजेंडे से दूर रखना चाहिए। अगर वो किसी राजनीतिक पार्टी में भी है तो भी उसको जहां समाज की अच्छाई के लिए बात हो, समाज के हक के अधिकार की बात हो, उसके लिए उसको उनको आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए। अभी मुश्किलात क्या हुई है कि जो भी हमारे विशेष रूप से वंचित दलित समाज के नेता हैं, वो जब नेता बन जाते हैं, पार्टीज में एमपी, एमएलए, काउंसलर, मेयर, मिनिस्टर बन जाते हैं, तो वो केवल अपनी पार्टी की गाइडलाइंस पर, पार्टी की 3 लाइन व्हिप पर बात करते हैं, ना कि समाज पर बात करते हैं। इसीलिए समाज की दुर्दशा है। हमें जो भी लीडर बने, मैं ये नहीं कहता कि समाज में लीडर नहीं बनने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्हें अपनी अपनी पार्टी में जब समाज के हित की बात आए, विशेष रूप से वंचित तबके की बात आए, तो अपनी पार्टी के मुखियाओं को, आकाओं को जताना चाहिए, उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए, हक से लड़नी चाहिए। अच्छा, एक सवाल और, महिला शक्ति यहाँ कम नजर आती है, आपके साथ जुड़ती नजर नहीं आती। आपने देखा हो काफी तमाम पार्टी आपने देखी होगी जिसमें महिला का बहुत योगदान रहता है, यहाँ महिला दिखती नहीं है, क्या कहेंगे इस बारे में? महिलाओं के लिए जो आज की पीढ़ी तैयार हो चुकी है, बोलने में भी और करने में भी तैयार रहती है हमेशा। बिल्कुल आपका ठीक है, ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट आपने वैलिड रीजन लिया है कि महिलाओं की हमारी पार्टिसिपेशन या भागीदारी जो है वो विशेष रूप से हमारे तबके में बहुत कम है। हमें इसको बढ़ाना चाहिए और महिलाओं को भी जागरूक करना चाहिए। हमने जो अभी 8 मार्च था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, एक बहुत बड़ा वंचित समाज की महिलाओं का लगभग 1000 महिलाओं को इकट्ठा करके हमने उनको ट्रेनिंग दी है। पहले हमें उन्हें स्टार्ट करने के लिए ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि वो घरों से निकले और समाज में जाए, समझे समाज की व्यथा दशा क्या है, समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है, हमारे बच्चों की स्थिति क्या है। विशेष रूप से महिलाओं को मैं समझता हूँ एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देनी चाहिए हमें कि वो अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए काम करे, क्योंकि जब समाज बढ़ेगा, शिक्षित होगा, तभी वो बढ़ेगा, जब वो पढ़ेगा तभी वो बढ़ेगा। इस पर हमें काम करना है और इस पर हम काम कर रहे हैं। आपकी बात ठीक है कि महिलाओं की भागीदारी कम है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, सभी लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जितनी माताएं बहनें हैं जो पढ़ी लिखी महिलाएं और सामाजिक काम करना चाहती हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहती हैं, उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए, एक सवाल और, सवाल बहुत है, कमेंट आप करके दिखाना और अपने अंगूठे को लाइक से और सब्सक्राइब से जरूर दबाना, अपना दम, अपनी ताकत, अपने विचार दिखाना। सर, जैसे कि आप देखते हो गाड़ियां तो बहुत चलती है, अगर गाड़ी में कंडक्टर हो और ड्राइवर हो तो उस मंजिल को, जैसे कि मैं अब सुल्तानपुरी जा रहा हूं या फिर आप भीड़ इकट्ठी कर रहे हो, तो कहाँ ले जाना चाहोगे आप अपनी भीड़ को, अपने युवाओं को और अपनी समाज को? हम इस भीड़ को या समाज को मैं समझता हूं एक प्लेटफॉर्म पर लाकर संविधान का रक्षक बनाने का काम करेंगे। संविधान में जो हक और हकूक बाबा साहब अंबेडकर ने दिए हैं वो समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचे, अंतिम छोर तक पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए समाज को तैयार करने का हम लोग काम कर रहे हैं और हम निरंतर करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे साथ हरनाम जी है और कर्मठ कार्यकर्ता है, जुझारू है और संघर्ष हमेशा इनका जारी रहता है अपने युवाओं को जगाने का। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको भी कुछ सीख मिले और हमें भी कुछ सीख मिले, सीखे और सिखाए, समाज को जगाए और सही दिशा दिखाए और देश की उन्नति और देश की भविष्य की बात करें। समाज को देखकर, जैसे आप दलित और जैसे जाटा कहीं ना कहीं नेताओं को कहीं ना कहीं समाज को भटकाते हुए देखते हो, क्या लगता है आपको? अपना क्या एक्सपीरियंस रहा है समाज को देखते हुए? देखिए, हमारी जो पहचान है बहुजन के नाम से है, उसमें बहुत सारी हमारी ऐसी जातियां हैं, हम मूल निवासी भी कहते हैं, लेकिन भारतीय संविधान ने हमें जातियां भी दी हैं। तो उस जाति में हम शेड्यूल कास्ट हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं। आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, बड़े कार्यक्रम दिल्ली में होने जा रहे हैं, उसी की समीक्षा के लिए हम सब लोग यहाँ सलाह मशवरा और सुझाव के लिए आए हैं। मेरा नाम उदय गिल है, वाल्मीकि चौपाल दिल्ली प्रदेश से हूँ मैं। और सर, आप मुझे ये बताएं, वाल्मीकि समाज जो कहीं ना कहीं सफाई करता नजर आता है और इनसे सिर्फ सफाई के काम को देखकर इनसे लोग, अपने ही लोग घृणा करते हैं और शोषण के शिकार वही लोग हो जाते हैं जो मेहनत तो करते हैं मगर मेहनत की रोटी छीनने का काम वो पद अधिकारी, वो नेता, वो यूनियन, कुछ ना कुछ ऐसे लोग जो बीच में घुस जाते हैं कि उनकी रोटी छीनने का काम करते हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे, कैसे रास्ता दिखाएंगे उन्हें? सफाई का काम पेशा है, धंधा है, रोजगार है, जाति नहीं है। कुछ लोग
इस जाति के ज्यादा काम करने लगे, इसमें इन्वॉल्व हो गए वो, तो इसलिए वो जाति के नाम से पहचानने लगे। वही ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं, धानक भी करते हैं, जाटव समाज के लोग भी अलग अलग प्रदेशों में सफाई का काम करते हैं। अब तो मुस्लिम भी कर रहे हैं, जरूरत के हिसाब से, पेट के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण के लिए आप कोई भी काम कर सकते हैं। कोई प्रतिबंध नहीं है किसी पे, कोई ड्राइविंग भी कर सकता है, कोई अपना रोजगार रिक्शा ऑटो रिक्शा भी चला सकता है, कोई टैक्सी भी चला सकता है, रोजगार है, कोई ये पैसा है, ये जाति नहीं है। तो जिसकी इच्छा है जो काम कर सकता है वो कर लीजिए, हमें तो कोई ऐतराज नहीं है। पद बड़ा या कद बड़ा, और कद के साथ पद कैसे बड़ा, आप ये बताइए। जो कर्तव्य इंसान करता है, क्या उसको मान सम्मान इस भारत में, इस दुनिया में नहीं मिलना चाहिए? देखिए, आप जिस तरह से टिप्पणी हो रही है कि ये सफाई का काम करते हैं, ये छूत का काम करते हैं, इनसे घिन्ना कर रहे हैं, अपने ही लोग कर रहे हैं, उसके बारे में आप बताइए, अपनी सोच क्या करते हैं? क्यों करते हैं वो? हाँ, क्यों करते हैं, उसका कारण भी तो है ना। बिल्कुल। आपने रोजगार बंद कर दिए हैं, भारत सरकार ने तो रोजगार बंद कर दिए, तो क्या करेगा आदमी? कुछ ना कुछ व्यवसाय तो करेगा ही, धंधा तो करेगा ना, घर परिवार चलाने के लिए। अब भारत हमारा जो देश है ये जातिवादी देश है। शुरू से आप जानते हैं, मनुस्मृति खुद कहती है कि जो ये शूद्र हैं, दलित हैं, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार इसलिए मिल गया, उनके पिताजी सूबेदार साहब थे, जैसा तैसा करके उनको एडमिशन तो मिल गया स्कूल में, लेकिन कहाँ बैठे थे? स्कूल की जो क्लास थी ना, उसके बाहर गेट पे बैठते थे। पानी पीने का अधिकार भी आप जानते हैं, बिल्कुल। महाड़ सत्याग्रह हुआ। सर, अभी जो हम देख रहे हैं, अपने जाटव भाई है, जो अपने ही समाज है, अपने ही परिवार के लोग हैं, वही घिन्ना वाली बात कर रहे हैं, उनके बारे में आप अपनी सोच? नहीं, किसने कह दिया आपको? चल रहा है, मीडिया पे चल रहा है। नहीं, वो कुछ सोशल मीडिया के लोग हैं जो समाज के लीडर जो बिक गए हैं। हाँ, बिके हुए कह लीजिए। अभी आरएसएस के प्रमुख के यहाँ मीटिंग हुई है, इन्हीं लोगों की। हाँ, अभी जंतर मंतर पे इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। कुछ लोग बकवास कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का वो कर रहे हैं, वो हम 2-4 लोगों के भौंकने से कुछ नहीं होता। अच्छा, जो बिक गए उनके बारे में क्या कहेंगे? जो बिके उनकी उसी बिकने वाली है ना, उनकी औकात ही यही है। समाज तो ये है जो आज आपने देखा है, जहाँ आप उपस्थित है, आज वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपने की है। समाज तो ये है, समाज तो आज तो कोई वाल्मीकि भी था, खटीक भी था, जाटव भी था, रैगड़ भी था, हेला भी था, डोम भी था, बहुत सारी जातियां थी एससी की। सभी जातियां यहाँ इकट्ठी। हाँ, तो प्यार प्रेम बना रहेगा। देखो आप खुद ही, आप तो वहाँ उपस्थित है। कोई मंत्र तो नहीं चल रहा होगा आप लोगों के? अरे नहीं भैया, ब्राह्मण लोग कर रहे हो मंत्र मंत्र बहुत चलता है, सिद्ध हो जाते हैं। उनके मंत्रों में सच्चाई नहीं, हकीकत नहीं, कुछ नहीं है। उनका अपना धंधा है पंडितों का। ये डर नहीं लगता आपको? मंत्र लगा देंगे, पंडित है, मंदिर है, भगवान है। मैं तो बहुत नास्तिक प्रवृत्ति का हूँ, मैं ज्यादातर मंदिर वगैरह में धार्मिक गुरुओं पे विश्वास नहीं करता हूँ। नास्तिक हो तो कोई सवाल नहीं करते जिसने बनाया उससे? भगत सिंह से पूछो ना इस बात को, उन्होंने तो किताब लिखी। आप सवाल उठते हैं, कभी मन में सवाल उठते हैं? हम तो कहते हैं बहुत अंधविश्वास के खिलाफ है हम, आडंबर के खिलाफ है हम। चलो, परिवार, आपका परिवार अब जुड़ जाएगा, कुछ उम्मीद लगती है? बिल्कुल, ये देख लीजिए, आप सारे लोग जुड़ रहे हैं और बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं। अभी आप खुद देख लेंगे, इसी महीने के अंदर हमारे 2-3 कार्यक्रम है। सैलाब आएगा अभी देखना एससी समाज का। और ये वर्गीकरण हमारे लिए कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, समाज पहले है भाई। काफी बुद्धिजीव आए हुए हैं और वीडियो बहुत है अभी। बस अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मेरी कोशिश है, प्रयास है कि आपके बुद्धिजीव लोगों को बताए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या अपने विचार और अपने विचारों से कैसे आपको और युवा को और प्यार प्रेम बनाकर रखे। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ये बताएं वो समस्या कैसी जिसका समाधान आपके वो युवा और आपके वो नेता नहीं कर सकते। जय हिंद, जय भारत।